नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार मध्यमा एग्ज़ाम का जो नेक्स्ट 2 पेपर बच रहे हैं, 2 दिन का एग्ज़ाम बच रहे हैं। जैसे कि 2 दिन का आपका एग्ज़ाम हो चुका है, 4 पेपर हो चुके हैं और आज के एग्ज़ाम में आपको लगभग जो क्वेश्चन थे हमारे नोट्स से मिल चुके हैं। चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो आपका व्याकरण से पूछा गया हो, चाहे वो संस्कृत वेद से पूछा गया हो, सारा क्वेश्चन आपके नोट्स थे जो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कर रखे थे। अब बारी है सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी की, क्योंकि अब ये सारा हमने आपको सुबह में ही बता दिए थे कि सारे जो अब आपका पेपर होने वाले हैं सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट कर सकते हैं। इस सारे सब्जेक्ट से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, जो कि आपके फर्स्ट डिवीज़न के लिए ये आपको फर्स्ट डिवीज़न दिलाने में मदद करेंगे। तो जिस तरीके से हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे थे, जो भी अभ्यर्थी लिए थे उस सारे अभ्यर्थियों को पता होंगे, और जो नहीं लिए हैं 4 सब्जेक्ट अभी भी बच रहे हैं। 4 सब्जेक्ट मतलब 400 नंबर का परीक्षा अभी भी बचा हुआ है। अभी तो 400 का ही हुआ है, अभी 400 का बचा हुआ है। तो 800 का एग्ज़ाम था तो हम 200 प्राइस रखे थे, लेकिन अब 400 का एग्ज़ाम बच रहा है तो 100 में अभी जो बचे हुए नोट्स हैं वो लेकर आप फर्स्ट डिवीज़न आसानी से ला सकते हैं। 100 रुपये में आपको नोट्स अब मिल जाएंगे। और सारे जो हम आपको बताने भी वाले हैं कि सामाजिक विज्ञान में कैसे लिखने हैं कॉपी को, किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन सब क्वेश्चन आएंगे, साथ ही इंग्लिश में हम आपको बताएंगे। आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर बच रहे हैं जिसका हमने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं और जिस तरीके से पूछे जाते हैं, इतिहास का आपका 20 नंबर के रहेंगे, भूगोल से 20, सिविक्स नागरिक से 17 नंबर का, अर्थशास्त्र इकोनॉमी का नोट्स सारा कुछ बता रखे हैं। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है जिसके हम लोग सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, आपदा प्रबंधन जिसको कहते हैं, आपदा प्रबंधन से जैसे भूकंप, और हमने आपको सुनामी वाले क्वेश्चन, मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक आपदा, ये सब जो बता रखे थे उसी से पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस नोट्स से, जैसे रोलर ट्रैक्टर है, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब मान सकते हैं 3-4 जो क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन, ये सब इतिहास का क्वेश्चन है। इन सारे से आपको 20 नंबर आ जाएंगे। इतना नोट्स आपके लिए इतिहास के लिए 20 नंबर के लिए सफिशिएंट है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो ऊपर के 7-8 क्वेश्चन है और हिंदी चीन वाले में से 1-2 हमने आपको बता भी रखे हैं, वो सारे कुछ देख लीजिएगा। और इससे भी शॉर्ट में चाहते हैं कि बहुत ही शॉर्ट में हमको सारा कुछ कवर हो जाए सामाजिक विज्ञान में, बहुत ही कम समय में एक टॉपिक कवर, सारा टॉपिक कवर हो जाए एक एक करके, तो वो नोट्स भी हमने आपको दे रखे हैं, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। नोट्स जो हमने आपको दे रखे हैं जिसमें कि सारे टॉपिक, सामाजिक विज्ञान के सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट, जो सारे पार्ट है, चाहे इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र की कोई भी ले लीजिए, सारा इसमें नोट्स में है। इसमें आपको सब्जेक्टिव ऊपर में देखने को मिल रहे हैं जो कि 10-12 लाइन का लिखा हुआ है, 10 मात्र इसमें 6 लाइन लिखा हुआ है। इसी से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जो 6 पॉइंट है इस चैप्टर से यदि पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं रहेंगे। ऑब्जेक्टिव भी नीचे में है। इसी तरीके से सारे चैप्टर का है, जैसे समाजवाद एवं साम्यवाद का है, इसमें भी 8 पॉइंट लिखा गया और सब छोटा छोटा पॉइंट है। आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको सारा का हिंदी चीन देख लीजिए। इस तरीके से आपको ये इतिहास का हो गया। अब हम लोग भूगोल का बता देते हैं। जैसे कि ये इतिहास का हो गया, भूगोल का हम लोग चलते हैं, इंग्लिश भी बता देंगे। इसके बाद हम लोगों का भूगोल का आएगा। इतिहास का ऊपर का दो अर्थशास्त्र का, तो अर्थशास्त्र में इसी में जितना थ्योरी हम बताए यही चैप्टर का थ्योरी पढ़ लीजिएगा। आपको अर्थशास्त्र में कोई भी जो क्वेश्चन है वो छूटेंगे नहीं, ये सारा देख लीजिएगा। इतना ही, ये सारा कुछ दिया गया है। उसके बाद वही यदि हम बात करें, इतना शॉर्टली हमने आपको दे रखे हैं सारा कुछ। जैसे यहाँ पर है तो ये सारा कुछ मुद्रा के बारे में है, ये देख लीजिएगा, तो ये सारे आपके लिए सफिशिएंट है। इसी तरीके से आप भूगोल में एक ही चैप्टर, एक ही मतलब कि टॉपिक में हमने आपको सारा कुछ बता रखे हैं, एक ही जगह सारा। जैसे भूगोल का है तो जो ज्योग्राफी है इससे भी 20 नंबर का पूछे जाते हैं। इसमें 10-12 पॉइंट है और यही तो है, बहुत सब चैप्टर में अलग अलग नहीं है, इसमें सारा एक ही चैप्टर में दे दिया गया है। तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। एग्ज़ाम देने से आज रात में आपको समय मिल रहा है तो ये सारे रिवाइज कर लीजिए। जिनके पास भी ये सारे नोट्स नहीं है वो सारे अभ्यर्थी कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। और इंग्लिश के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इस तरीके से आप लोग जो सामाजिक विज्ञान है उसे रिवाइज कर सकते हैं। बचे हुए जो समय आपको मिलेंगे, आधा 1 घंटा, जो भी 1 घंटा रात में आपको इजीली मिल जाते हैं रिवाइज करने के लिए। सो मॉर्निंग में भी आपको आधे घंटा 45 मिनट रिवाइज करने का समय मिलते हैं। तो आप निश्चित ही दोनों विषय को एक टारगेट कर लीजिए। रात में इसको रिवाइज करना है, सुबह में दूसरे विषय को रिवाइज करना है। और जिसका भी एग्ज़ाम थोड़ा भी गड़बड़ जा रहा है
बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, नेक्स्ट एग्ज़ाम पर फोकस करिए और एग्ज़ाम के बाद हमसे कांटेक्ट करिएगा, हम आपको सारा कुछ बताएंगे। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम दीजिए, जो भी गड़बड़ा गया है उसके अगले वाले पेपर पर ध्यान देकर आप उसको पढ़िए, आगे की सारी जो होंगे वो हमें बताइएगा, हम सारा कुछ आपको बताएंगे। उसके बाद यदि इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं, इंग्लिश में भी आप लोगों को बहुत सारा कुछ डाउट है। इंग्लिश का हमने आपको बहुत सारे लेक्चर भी प्रोवाइड कर रखे हैं, लेटर भी लिखना बता दिए हैं, जो कि 20 नंबर का 10-10 नंबर का 2 लेटर, एक तो एप्लीकेशन लिखने के लिए देगा, एक किसी पर लेख रहेगा ऐसे लिखने के लिए, तो 20 नंबर वहाँ से आएंगे। ट्रांसलेशन से 10 नंबर आएंगे, वो भी हमने आपको बता रखे हैं। और उसके बाद यदि हम बात करें तो जो टेंस वाला था वो हमने आपको बता ही दिए हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में यदि हम बात करें तो सिंगुलर प्लूरल भी बता रखे हैं, वर्ब भी बता रखे हैं वही। और भी यदि हम बात करें तो बहुत सारे कुछ हमने आपको इंग्लिश में भी बता रखे हैं, तो आपके लिए उतना काफ़ी है, वो सारा भी हम आपको दिखा देते हैं और सारा कुछ बता भी देते हैं। आपको एप्लीकेशन के बारे में एप्लीकेशन लिखना बताए थे, जो कि आप एप्लीकेशन पिता के पास लिखिएगा, तो इस तरीके से हमने आपको समझा रखे हैं, नोट्स भी आपको दे रखे हैं। 10 नंबर का आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, या तो पिता के पास रहेगा या प्रिंसिपल के पास रहेगा या होली पर ऐसे रहेंगे या कोई ऐसे रहेंगे, ऐसे भी हमने आपको बता रखे हैं। टीचर पर भी हमने ऐसे प्रिंसिपल के पास लेटर लिखना भी बता रखे हैं, सारे कुछ हमने आपको बता रखे हैं। वो सारा वीडियो सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है, जो भी क्लास लिए हैं, जो नहीं लिए हैं उसके पास हम इंग्लिश का और सामाजिक विज्ञान का भेज देंगे, आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। और जो आपका जो भी डाउट रह जाता है वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे, क्योंकि बचे हुए 2-3 एग्ज़ाम है उसमें हम आपको सारा कुछ आपको बता देंगे। तो इस तरीके से आप लोग ये इस पर ऐसे लिख सकते हैं, लेटर भी सारा कुछ लिख सकते हैं। और जो एग्ज़ाम आपका बच रहा है उसे अच्छे से कवर करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और कोई आपका डाउट रह जाता है तो वो हमें बताइएगा, हम ज़रूर उनको सॉल्व करेंगे। और कोई मतलब कि आपका जिसके नोट्स नहीं है वो सारा वो वीडियो देख लीजिएगा, हमने आपको बता रखे थे उसको लिख लेने के लिए। इंग्लिश के 5 से 6 लेक्चर होंगे, वो हमने आपको बता दिए हैं, तो उसे ज़रूर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा।